हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कॉमन नेम का यूज किया गया है और इस कॉमन नेम को याद रखना जरूरी है। ठीक है ना। तो कॉमन नेम को चूंकि कहीं कहीं पर इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है, तो देखिए यहाँ से यह स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, उधर कॉमन नेम दिया हुआ है। यह जो यह सीरियल नंबर ABCDEF दिया हुआ है और ये उसका कोड दिया हुआ है PQRSTU। अब देखिए यहाँ से जैसे कहता है कि ये जो है ये सीरियल नंबर M में MEC_O मतलब Me का मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से मीथेन, तो क्या बन जाएगा CH3 और ये जो है सो OCH3, ये स्ट्रक्चर हो गया। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे एसीटोन। कीटोन का सबसे फर्स्ट मेंबर एसीटोन। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा ए के लिए क्या होगा ऑप्शन, देखिए ए के लिए जो है सो R, उसके बाद बी के लिए जो है सो देखिए एसिड है और एसिड में ये 5 कार्बन का एसिड है, तो 5 कार्बन के एसिड के लिए क्या नाम देते हैं इसको, इसका नाम देंगे वैलेरिक एसिड। यानी कि बी के लिए क्या होगा एस, तो ऑप्शन इसका बी के लिए एस ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसी तरह सी के लिए देखेंगे, ये 6 कार्बन का एसिड है, यह जो है सो 5 कार्बन का एसिड था। अब यह जो है सो कितने कार्बन का एसिड है, 6 कार्बन का, तो 6 कार्बन के एसिड के लिए कैप्रोइक एसिड लिखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सी के लिए क्या हो जाएगा पी। अब जो है सो नेक्स्ट इसके बाद देखिए यह जो CH3OH है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्कोहल। अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल होगा, तो इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है ना। कॉमन नेम में मिथाइल अल्कोहल, और यदि IUPAC की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे मिथेनॉल। इस मिथाइल अल्कोहल का एक नाम और भी है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बिनॉल। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कार्बिनॉल। यानी कि हम लिख सकते हैं डी के लिए, ये डी के लिए जो ऑप्शन जो बन रहा है क्यू बन रहा है। ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर जो है सो ई के लिए PHOH लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिनॉल। यह जो है सो फिनॉल, और इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देखते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको फिनॉल बोलते हैं। लेकिन फिनॉल तो इसमें कहीं है नहीं, फिनॉल का ही जो है सो एक नाम और भी है कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ से यानी कि ई के लिए क्या ऑप्शन बनेगा, तो ई के लिए बनेगा यू। अब बचा क्या, अब ये मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड में देखिए कि यह जो मेलोनिक एसिड, तो यह जो है यह स्ट्रक्चर जो है COOH, ये 2 एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, एक मिथाइल ग्रुप पर। तो यह जो है सो मतलब इसका स्ट्रक्चर यदि बात करें हम, तो क्या लिखेंगे COOH और यहाँ लिखेंगे CH2 और यहाँ लिखेंगे COOH। इसको मेलोनिक एसिड कहते हैं। यानी हम लिख सकते हैं F को क्या लिखेंगे, तो F को लिए लिखेंगे आंसर इसका T। तो इस तरह का कुछ जो है सो कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी कभी हार्ड बन जाता है। यदि आपको पता है तो ठीक है, और यदि नहीं पता है तो फिर वो दिक्कत कर देता है। तो इस वजह से जो है सो हम इसको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी अब बनाते चलेंगे। क्योंकि देखिए सिलेक्शन तभी संभव होता है जब सिंपल क्वेश्चन को भी आप गलत नहीं करें। कितने बच्चे क्या करते हैं कि हाईफाई पढ़ने के चक्कर में वो जो सिंपल क्वेश्चन होता है उस सिंपल क्वेश्चन को केयर नहीं कर पाते हैं, और 25% हर कंपटीशन में 25% ऐसा क्वेश्चन रहता है जो कि इजी गोइंग रहता है। और यदि किसी बच्चे के 25% का क्वेश्चन यदि गलत होता है तो इसका मतलब कि उसका जैसे सिलेक्शन संभव नहीं होगा। इसीलिए आपको जो हार्ड है वो तो खैर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो बनेगा ही नहीं। लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन है लगभग 100% बच्चा करता है, और जो बच्चे को सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाता है उसका रिजल्ट नहीं होगा। तो इसीलिए सिंपल क्वेश्चन जो 25% आपका कंपटीशन में दे रहा है उसमें से एक भी गलत करने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको हार्ड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं बने कोई बात नहीं है, लेकिन या हार्ड क्वेश्चन में गलत भी हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन नहीं बनता है या गलत करते हैं तो वो आपको सिलेक्शन नहीं होने देगा।
इसीलिए सिंपल क्वेश्चन में कभी कभी इस टाइप का 1-2 प्रॉब्लम डाल देता है, याद रखेंगे। तो फिर हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।